नीता जी हो जाए। हाँ जी सर, जैसे एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है सर, जैसे जा रहे कहीं तो इस गार्डन में घूमने जा रहे हैं सर, सामने कुछ जा रहा है तो बाल दिख रहे थे सर, वो पृथ्वी धातु चल रहा है सर, और कोई सामने से आता है तो नाक दिख रहा है। यहाँ पर भी ऐसे हुआ सर, आप जैसे विराट सर ने दिख रहे भी, कल्पना जैसे दिख रहे हैं ऐसे, तो ऐसी पृथ्वी धातु और आकाश धातु ही दिख रहे हैं सर, ये एक्सपीरियंस हो रहा है। और जो सामने से कोई जा रहा था सर उस दिन, जैसे तो सर अपने काय मतलब बैग में लेके जा रहे हैं तो एकदम से पलट दिया सर, एकदम उसने अंदर का जैसे ऐसा हो गया, वॉमिटिंग उठाने लग गया सर एकदम से। और जैसे कचरे की जैसे जाती थी पहले गाड़ी, तो दूर से तो देख कर ऐसा लगता था, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा ही कचरा है, ऐसा, ये तो ऐसा ही है, ऐसा लग रहा। और कुछ घटना ऐसी होगी सर कि जा रहे थे कि गाड़ी लेकर, गाड़ी बंद पड़ गई, तो ये तो ऐसा लग रहा है तो अनिश्चय है, अनिश्चय का बहुत हुआ सर, ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। थोड़ा दुख हुआ सर, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन गाड़ी घसीटते हुए ले गए, फिर पेट्रोल पंप तक गए, एक आदमी आया बोले मैडम पेट्रोल बंद है, अरे फिर दुख हो गया सर थोड़ा सा, फिर तभी समझ में आ गया, न तभी समझ में आ गया सर, तब मेरे हाथ में है ही नहीं, वो अनिश्चय भी बहुत हो गया सर, अनंत भी बहुत हो गया। फिर आगे चलकर गए, अब देखते हैं कि चलो मैकेनिक मिलता है कि नहीं मिलता है, मन में थॉट आया सर, मैकेनिक भी मिल गया, पेट्रोल भी मिल गया सर वहां पर। तो यहाँ पर मतलब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, पहले अनंत तो हुआ सर पे कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तब भी समझ में आया कि सर जैसे कि अनिश्चित जो है उस समय के मतलब वेन एंड हाउ, कब और कैसे जो भी कुछ होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरा है ही नहीं, ऐसा समझ में आया सर तब उस दिन। बहुत अच्छा। और जैसे आपने बताया सर, आनापान सती में अस पस पता चल रहा है और पूरा पट्टिका समय भी पता चल रहा है सर, तो आपने फिर ऐसा भी हाथ देखो, फिर वो आपने कहा कायागतानुसति, तो कायागतानुसति में सर ऐसा है कि वो काय की मूवमेंट, जैसे आप बाहर बताए इसमें उदय जानो सर, तो इसमें मनसिकारी करना है सर, मतलब ये ऐसा किया तो ऐसा ऐसा उदय। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग आनापान करते हैं तो बॉडी में भी तो कुछ हो रहा है ना सर, आ रहा जा रहा कुछ भी, मतलब आपने कहा कि सिर्फ सांस पर ही ध्यान देना, सांस पर ही दे रहे से आ रहा जा रहा, लेकिन इसमें भी तो कुछ मूवमेंट हो रहा है ना सर, वो फिर उसको नहीं जानना है, भार को जानने के लिए कह दिया आपने, वो तो भार का हो गया है, फुल लेवल पर हो गया, हमारी बॉडी में भी तो कुछ कुछ हो रहा है, तो उसको नहीं जानना है सर, वो जान रहा है सर, वो जानना है मतलब सांस भी जान रहा है सर, जैसे ऐसे एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन जैसे आपने कहा ना, वो तो जान ही रहा है, लेकिन और उसके अलावा भी कुछ कुछ हो रहा है सर, आ रहा जा रहा वो भी हो रहा है, वैसे ये कर रही है, इसलिए आपने कहा मन स्वीकार करो, ये सब जानो कि उदय वो आ गया, उत्पन्न होकर नष्ट हो गया, मर गया, पहले वाला मर गया, फिर ऐसा। तो और एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे हम लोग ने गणकर जी का किया है, तो जैसे कहते हैं कि बैठे रहो, पाँव मत हिला, पाँव मत खोलो, तो कहते हैं कि जैसे सांस देख रहे हैं आप, तो आपका जुने जुने संस्कार उखड़ते जाएंगे, नए बनेंगे नहीं, आप समता में रहो, तो जो हम लोग भी तो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे जाने कि हमारे संस्कार निकल रहे बाहर, मतलब अब जैसे आपसे जुड़े तो 4 महीने से 3-4 महीने से जुड़े हैं, तो आप इसका अकुशल कर्म नहीं कर रहे हम लोग, वो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जा रहा है, लेकिन जब अनजान थे सर, उससे पहले बहुत अनजान थे, इस जन्म की बात करते हैं, पहले जन्म की तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो इतने सारे संस्कार जमा किए, तो ये हम कैसे जाने कि हमारे वो निकल रहे, मतलब उसका आधार क्या है। अब सांस का तो पता चल गया कि काय के संस्कार है, ये आ रहा जा रहा, उदय वे, तो ये जो बाकी का भी जो महसूस करते वेदना, दुखा वेदना, ये तो क्या वो संस्कार ही हमारे। और जैसे हमने एक और एक चीज सुना सर, जैसे इतने पुण्य कमाए थे, जैसे सम्राट अशोक थे, उन्होंने इतना पुण्य कमाया, लबालब पुण्य थे, फिर भी उनकी मतलब सदगति नहीं हुई। अब हम लोग तो जैसे हमारे एफर्ट जैसे हमारा होता है, हम दान तो देते हैं सर, दान की पार में समझ में आती है, जैसे हम आपसे जुड़े हैं तो हमारे क्या 10 की 10 पार में पूरी हो रही है इसमें, मतलब हमारी जैसे वीर्य तो समझ वाले वीर्य कर रहे हैं हम लोग, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सती का भी कर रहे हैं, तो क्या हम लोग जो जुड़े हैं आपसे, तो क्या हमारी 10 की 10 पार में कुछ ना कुछ तो पूरी हो रही होगी ना सर, वैसे ऐसे क्वेश्चन है सर। आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं कहाँ से शुरू करूं? सर उदय वैसे धातु का तो समझ में आ गया, वो धातु का तो बहुत समझ, धातु धातु चल रहा है सर, हर जगह धातु धातु का तो बहुत बता दिया सर, अभी तो हर जगह पूरा घर में धातु धातु दिख रहे हैं, सब पृथ्वी धातु में धातु, सारा शीट वो सब वो तो वही दिख रहा है सर, लेकिन सर उदय वे जैसे
हम लोग पलक झपकते तो कितने बार उदय हो गया, लेकिन एक कंफ्यूजन ऐसा कि आपने कहा ऐसा ऐसा देखो, ये तो ये तो मतलब ये उससे समय लगेगा उदय जानने में, तो क्या बॉडी में भी उदय जान सकते क्या, कैसे मतलब संस्कार उसी से निकलेंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए ये 5 स्टेजेस है, अगर आप एक एक करके देखेंगे तो पहला स्टेज ये है कि सांस को देख, सांस को केंद्रीकृत बनना है सांस के ऊपर। सांस के ऊपर मतलब क्या है कि मन और तन दोनों कांटेक्ट पॉइंट है सांस। समझिए आपको सांस देखना आ गया, बहुत लंबे समय 24 घंटे में आपको 10 12 14 ऐसे घंटे आप उसी पे स्थित है, चाहे आप कुछ भी कर रही है, मतलब वॉकिंग गई है, बैठी है, लेटी है, ये है वो है, खाना पका रही है या काम पे जा रही है, कौन सा भी, या बच्चों को संभाल रही है, पति है, कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन में ना करे वो सिचुएशन में ना करे। जैसे मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बात करते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, ये 3 छोड़ के आप हर दम सांस के ऊपर रह सकते। समझिए आपको आ गया, ऐसा समझ लीजिए कितने घंटे, 24 घंटे में आपको 18 से 20 घंटे आ गया, इतना तो आना चाहिए। अगर आपको 5-6 घंटे हुआ है तो थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, खुश लगेगा, हाँ ये बहुत हो गया ना, ऐसा नहीं होता है। पहले ये सांस पूरा लंबे समय, लगभग पूरी टाइम है, वो आना चाहिए। इसके अंदर वो पठवी आपो तेजो वायु वो सब भी आपका डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तभी क्या होगा, तभी आपको ये हो जाएगा कि आंख से भी, कान से भी, नाक से भी, जिह्वा से भी, काय से भी, मन से भी समझ में आ जाएगा उदय व्यय। ये जो ब्लिस फीलिंग जो रहती है ना, आंख से भी आती है, कान से भी आती है, नाक से भी आती है, जिह्वा से भी आती है, काय से भी आती है, मन से भी आती है, ठीक है। जैसे मैं वॉकिंग जाता हूँ, रोज करता हूँ ये, वॉकिंग जा रहा हूँ, सारे वस्तु आ रहे हैं गिर रहे हैं, आ रहे हैं गिर रहे हैं, आ रहे हैं गिर रहे हैं, साउंड आती है, आया 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 चला गया। आपने मुझे एक प्रश्न पूछा था जब भी आपने मुझे कॉल किया था, आप वीआरआई को कैसे हटाए? हाँ वो उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा, तभी वीआरआई भी हट जाएगा, आपका नाम भी हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। या वो लेना है तो ले लेंगे, छोड़ना है तो छोड़ देंगे। मतलब सुप्रिया जी और ये ज्योति ताई, ये इन्होंने मुझे आपका फ़ोन होने के बाद हमारा एक वीडियो कॉल चला, चाहिए तो मैं कह सकता हूँ ज्योति ताई बैठी है, नहीं चाहिए तो मैं कहूँगा ये धातु बैठी है। दोनों कर सकते हैं, जैसे समृद्धि जी है, आप है, कल्पना है, चंदा जी है, वैशाली जी है, वैसे जितने भी लोग वीडियो में है आज, हाँ वो पहचान तो सकते हैं ये है, ये ऐसा। पर ऐसा मैं देखूं तो पूरा खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता वहां पे। हम दोनों कर सकते हो, आवाज आया तो भी कर सकते हो, देखा तो भी कर सकते हो, छुआ तो भी कर सकते हो। समझिए पिताजी आप मेरे घर में होते, है ना, या मैं आपके घर में होता, आप मेरे कंधे के ऊपर हाथ ऐसे डाले होते, समझो ऐसा, तो क्या लगता, वहां पे नीता लगता ना, वहां पे पटवी लगता ना, ना वहां पे आपो लगता ना, वहां पे तेजो लगता ना, वहां पे वायु लगता ना, वहां पे कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। चाहिए तो पूरा शून्य हो गया, ठीक है ना। हाँ चाहिए तो मैं पटवी लगा,
ठीक है ना, चाहिए तो अभी चाहत के ऊपर है, अभी अनकॉन्शियस, जो कॉन्शियस होना चाहिए वो अनकॉन्शियस है। वो कॉन्शियसली क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, नीता का एक्सपीरियंस हो रहा है। समझ में आया? अगर मैं आपके घर में बैठता हूँ, आप मुझे छूते हैं, तो क्योंकि आप स्त्री है, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, इसके वजह से मुझे स्त्री का स्पर्श लगेगा। ये परवर्शन है, ये विपर्यास है या विपल्लास है। किसका? धिट्टी विपल्लास, मेरा दृष्टि ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये स्त्री नहीं है, पर मुझे मालूम है स्त्री है कि नहीं? तो समझो आपने छू लिया, आपका शादी भी हुआ होगा या कुछ भी है, या मैंने आपको छू लिया, मेरा शादी भी हुआ है फिर भी छू लिया, तो क्या छू रहा हूं? छूने के बाद सोचना अलग चीज होती कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इनको ऐसा गलत छू लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होती है, क्योंकि वहां पे पहले से ही वो स्त्री का आ गया है। अभी छुए या ना छुए, तो छू तो लिए, तब समझ हाथ, सकते हैं। हाथ से तो नहीं छुए पर आंख से तो छू लिए ना। हम लोग उसका हम कुछ बुरा नहीं मानेंगे। जैसे आपका चेहरा देखा और मैंने कहा नीता जी कितना सुंदर दिखती है, अच्छा ऐसा है क्या, तो आपको भी खुशी हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिजिकली आपको छुआ नहीं है, सिर्फ आंख से छुआ है, तो आपको अच्छा लगा, बस हो गया। पर अगर कोई सचमुच में देखे, आंख से भी काम आ गया, तो मैथुन हो गया, वहां पे आंख का मैथुन हो गया। आपका आवाज बहुत ही अच्छा है, मिठास है, तो मैं कहूँगा अरे नीता जी आपका आवाज का क्या बढ़िया है, पर मैं एंजॉय कर रहा हूं ना उसका, तो उसका मैथुन हो गया। मैथुन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसी का है, ये सारे भी आते हैं, इसीलिए तो वो चलता है ना, नहीं तो चलता नहीं है। अगर आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से ना आए, तो बाकी चलेगा नहीं। तभी काय का आएगा, क्योंकि मुझे छूना है। मैं इतना उतावला हो रहा हूं कि एक बार छू के देखता हूं कि कैसा है। हाथ जा रहे पर मैं ऐसा बैठा हूं, जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं ना, ये कॉन्स्टिपेशन हुए करके, वो वैसा हो रहा है कि छू लूं पर अच्छा नहीं है, तो बैठेंगे ऐसे, कहेंगे नीता जी कैसी हैं, सब ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसे इसे मनोसंस्कार कहते हैं सर, इसे हाँ, ये मन को, मनोसंखार है, यहीं ये सब से। ये डेंजर है सर सबसे ज्यादा। हाँ, यही डेंजर है, यहाँ से ही कर्म चालू हो गया। ये कामेशु मिथ्याचार में आ गया अभी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कुछ भी किया है, अब मैं कुछ नहीं किया है, पर एक ख्याल आ गया ना, तो वो लग गया, उलझ गया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो समृद्धि जी ने पूछा या आपने, जब भी हम दोनों बात कर रहे थे, मोह है। ये मैं जितना भी कहूं अनिच्च, दुख, अनंत, ये वो, वर्कआउट नहीं हुआ, तो क्या करूं? ये आता है। बुद्ध कहते हैं देखो भाई, में अगर काम का इतना आवेश है, तो तुम स्मशान चले जाओ। सती पट्ठान में वहीं से चालू करते हैं। देखो, फीमेल बॉडी हो, मेल बॉडी हो, ऐसे पटता जाता। आजकल तो वो नहीं होने वाला, हम कहाँ स्मशान को ढूंढते हुए जाएंगे, और कौन हमें अंदर अंदर दिखाएगा कि हाँ आप बुद्ध धम्म फॉलोअर हो, आ जाओ आ जाओ, अभी हम दिखाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या करें, यूट्यूब में ही जाना पड़ेगा, और ऑटोप्सी वीडियो देख देख के जब तक
करके नहीं आता है तब तक यही एक उपाय है, या स्त्री हो या पुरुष हो। और पुरुष के लिए ज़्यादा है, स्त्री के लिए कम है, क्योंकि पुरुष का फिजिकल एंजॉयमेंट ज़्यादा है, इमोशनल एंजॉयमेंट कम है, उस वजह से। तो ये पहली बात होती है, मोह है। उसका पत्नी का मोह नहीं है, स्त्री का मोह है, ये चक्कर है। वो शॉपिंग कर रहा है, इसमें कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है ये सही है वो बात छोड़ दो, वो तो मॉरल पोलिसिंग हो गया, वो कोई फायदा नहीं है। पहले मन से हटनी चाहिए। तो ये मोह का प्रॉब्लम। तो मोह क्या करे? तो ये उपाय है। क्या आप कब से देखो 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 देखो, फिर एक दिन आएगा फट जाएगा, मतलब जो आ रहा था वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि कुछ नहीं रहेगा, कोई सार नहीं रहेगा। ये इफेक्टिव है पुरुष के लिए, बहुत ही इफेक्टिव है। स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा, ये इतना कठोर नहीं चाहिए, समझो इतना, थोड़ा डेलिकेट है, मतलब टूट सकता है, जल्दी से टूट सकता है। तो क्या करें? तो सती पट्ठान सूत्र में ही है कि जैसे गाय को 4 भाग कर दिया, वैसे आप ये स्त्री को 4 भाग में बिठा दो। एक भाग में पृथ्वी, दूसरे भाग में आपो, तीसरे भाग में तेजो, चौथे भाग में वायु। ये 4 भाग बांट दो। जिस जिस चीज की इंटरेस्ट आ रही है उस चीज का बांट दो। समझो मुझे आपके बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो पृथ्वी में बांट दो। नाक अच्छे लग रहे हैं या होंठ अच्छे लग रहे हैं, आप तेजो या वायु या आपो, कौन सा भी बांट दो। पहले पहले बांट दो, सेपरेट कर दो, सेपरेट 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 कर दो, तभी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जो इंटीग्रेटेड है, जोड़ के है, वो तोड़ जाए, टूट जाएगा। अभी एक बार टूट गया तो जोड़ने के ट्राई होगा कॉन्शियसनेस में, उसको फिर से तोड़ना है, फिर से तोड़ना है, फिर से तोड़ना है, फिर से तोड़ना है। तो आपको समझ में आ जाएगा, या वो पुरुष या स्त्री को समझ में आ जाएगा, ये तोड़ दिए। आखिर वो स्मशान में गया, वहां पर भी तोड़ दिया, यहां पर भी ऐसे ही तोड़, यहाँ पे स्मशान जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये इससे भी बेहतर है अशुभ भावना। इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे देखना है। इसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही देखना है कि ये बैग में क्या है। जैसे हम शॉपिंग के लिए या ये जो सब्जी फल लेने के लिए एक बैग, सर ये यही किया था, इसी में वॉमिटिंग इसी में जल्दी से हो गया सर। ये बैग में क्या क्या है करके देखा ना, हाँ, इसी अभी अब वॉमिटिंग वाला सेंसेशन आ गया। वॉमिट हाँ वाला सेंसेशन आना चाहिए, आ गया तो रुकना है, वो उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि वो हो गया, अभी वो फट गया, ठीक है। ये फटने के बाद आगे आगे क्या करना, वो एम्प्टी खाली कर दो उसको, बैग को पूरा जो सामान है फेंक दो। तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो जो व्यक्ति था वो मर गया। अभी मेरे मन में वो व्यक्ति था ना, मर गया। आप पूरा खोल के फेंक दोगे, वो थैली के अंदर क्या था वो बाहर आ गया। अभी थैली पकड़ के क्या कर रहे हो फिर? थैली कैसे फेंकना है? फिर उसके बाद में क्या है? खाली, एम्प्टी, खालीपन। शून्य हो गया। अभी रिलीफ हो गया, अरे वहां पे कोई है ही नहीं। आपका पति के साथ करो, ये पति मर जाएंगे। सर के साथ क्या
अभी खुद के मन को बताना पड़ता है कि ये मेरे पति है। अभी वो लेते हैं पति है करके, तो लगता है कि अरे ये तो मेरे हस्बैंड है, इनके लिए मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो अभी मन में भाव लाना पड़ रहा है सर। हाँ, वो करना पड़ेगा ना, पहले उसको हो मरवाना गए, है। मर गए सर वो, अभी इसको जिंदा। ना ना, पहले उसको मारना है मन में, पहले उसको काट देना है पूरी तरह से, क्योंकि जब भी वो मरेंगे आपको रोना नहीं आएगा, ये बात समझ लेना। जिस दिन वो पहले अगर मर गए, गुजर गए, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं। इसी के लिए यही मोह है, समझ लो। मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, यही मोह है, क्योंकि वो है ही नहीं है। जो नहीं है वो है, जो है वो नहीं है। मतलब निर्वाण जो है, निब्बाण जो है, वो हर दम है। इसके लिए जाना नहीं है, इसको छोड़ना है। पर हम निब्बाण के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी पकड़ेंगे, उसको भी ले लेंगे। ऐसी थोड़ी होती है। तो अगर आपकी पति सचमुच मर गए आपके मन में, उसका देह संस्कार आपने कर दिया, अभी छोड़ दिया, तो पति नहीं रहे, एक फर्नीचर हो गए या कोई वस्तु हो गए, तो इधर आएंगे उधर आएंगे, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे। अभी आपको क्या लगेगा, ये भी मैं ही हूं, ये व्यक्ति मैं हूं, क्योंकि आप नहीं रहेंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप रह जाएंगे और वो चले जाएंगे, ना, आप भी मर गए, वो भी मर गया, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर भी वही है। उनके थैली आप तो फेंक दिया, आपका थैली भी फेंकना पड़ेगा साथ में। आपके थैली में क्या है? वही कचरा है। वो एक कचरा लिए थे, आपने कचरा लिए, दोनों का कचरा फेंक दिए, तो आप नहीं रहे, आप भी गुजर गए, समझो। अभी बच्चे कौन है? वो भी वही है, वही एक थैली है, इसमें वही सामान है। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी, अट्ठिमिंजा, वक्कम, हृदयम, वो सब वही चीज। 32। जब भी ऐसा होता है सचमुच में पिताजी की, तभी आपका मन शांत हो जाता, लगेगा ये इतना भारी मैं लेके जा रहा था, अभी जा रही थी, इसी वक्त निब्बाणम परमम। एक बार वो अनुभव आ गए, पकड़ेंगे नहीं। अभी आपको वापस आना पड़ेगा, हर बार अभी पति आते हैं वापस आना पड़ेगा। ऐसे पति की पत्नी की तरह आपको नाटक करना पड़ेगा। अभी जो सीरियल नाटक होता है ना, हाँ ये तुम्हारे पति हैं, हाँ अच्छा, हाँ तुम ऐसे पढ़ के अच्छी तरह से ड्रामा करो, हाँ जी हाँ, पतिदेव बताओ क्या चाहिए। नहीं नहीं, ये पूरा नाटक हो गया, ऐसा नहीं, वो थोड़ा इमोशन डाल के कहो, तो खुशी तो होती रहती है। वो कोई पति नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा। इसीलिए कामचंद व्यापाद निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। अनागामी इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो पूरा चला गया, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। जब भी ये सचमुच निकल जाता है, मोह इतना निकल गया कि काम का पूरा आशा ही निकल गया। मतलब पति पत्नी और वो एक काम का होता है, काम का अभिलाषा होता है। ये मेरा फैमिली है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये है वो है, पूरा निकल गया पूरा, मतलब कुछ भी रहेगा नहीं है। फिर ऐसे ही करने के लिए पति है, ऐसे ही करने के लिए पत्नी है, ऐसे ही करने के लिए बच्चे हैं।
अभी वो नंगा बैठेगा या नंगा बैठेगी उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमारा ऐसा होता है कि नंगा देखते हैं तो इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो नंगापन में नंगापन है ही नहीं है, सिर्फ पटवी आपो तेजो वायो या केसा लोमा नका दंता तचो मांस, इतना ही दिखाई देगा। तो थैली का अंदर जो है वो दिखाई देगा। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं सती पट्ठान सूत्र, जैसे कोई अच्छा आंख वाला वो थैली को देखेगा, कहेगा ये मुग्गा, मासा, तिला, तंडुला वगैरह, ये चावल है, ये है, वो है, जैसा वो कहता है वैसा ही ये भी है। इतना मेरे समझ में आ गया। तो अगर आपको उल्टी आ रही है देख के, ऐसा लग रहा है, वर्क हो गया। अभी आपको मोह के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मोह में ही अनित्य दुख अनंत है, राग द्वेष के लिए नहीं है। जैसे समृद्धि जी कह रहे हैं कि मुझे राग द्वेष समझ में आता है ना, वो सुपरफिशियल लेवल, वो ऊपर ऊपर का आ रहा है। नीचे जो दबा हुआ है मोह है। जब भी मोह कम होती है तो राग द्वेष कम हो जाती है, जब भी मोह बढ़ती है तो राग द्वेष भी बढ़ती है। कैसे? कोई 17 साल वाली या 20 साल वाली या 25 साल वाली एक लड़की बैठी है और 40 साल वाली एक औरत बैठी है। अभी इसके मन में लड़की एक है, औरत एक है, दो आ गया। आखिर दोनों स्त्री ही है, पर इसके मन में आया या मेरे मन में आया ये लड़की है और ये 40 साल वाली औरत। में फर्क क्या है? इसमें इतना ही फर्क है, इसका देह जो है फ्रेश है, इसका देह जो है एज्ड है। इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। पर वो त्वचा जो है वो यंग यंग दिख रहा है, ये टाइट है त्वचा। और ये जो त्वचा जो 40 साल है वो थोड़ा लूज है। और अंग भी ऐसे ही है। अंग अंग अगर देखते जाएंगे, ये 20 साल वाले का जो अंग है वो मसल्स अच्छा डेवलप हुआ है, तो ऐसा लगता है शेप अच्छा। और ये 40 वाले के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका शेप चला गया। ये जो मन में है, क्यों है? क्योंकि उसने अनित्य या अनित्य नहीं देखा कि ये 20 साल वाली 20 साल के बाद ऐसी लगेगी। समझ में आया? ये मोह ऐसा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 20 साल वाली अगर वो रुकेगा तो, और जो 40 की थी वो 20 साल में 60 की लगेगी, और जो 60 की थी वो 80 लगेगी, जो 80 की थी 100 में लगेगी। पर वो लड़की तो 20 साल वाली है ना। पर हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि और क्या वाय एक एक दिन में हो रहा है, हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि मोह है। तो मेरे एक इमेज में फिक्स हो गया है, मेरा एक जो इमेज बनाया है, जैसे कद होना चाहिए, जैसे रंग होना चाहिए वगैरह, मैंने एक इमेज बना दिया है, वो हरदम वैसे ही रहेगा। तो मैं उसको इससे कंपेयर करूंगा जो मैं देख रहा हूं। जो मेरे मन में जो इमेज है उसको मैं इससे कंपेयर करूंगा। अगर मैच होता है तो खुशी होता है, मैच नहीं होता है तो दुख होता है। ये चक्कर है। तो ये मन का जो इमेज है ना, उसको हथौड़ा लेके मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इमेज रहेगा
बाहर की जितनी भी लड़कियां हैं, मेरे मन में कंपैरिजन आएगा, ये मेरा है, ये सही है, ना ना ये, हाँ ये बिल्कुल फिट है। किससे? जो इमेज बनाए उससे। तो अनिश्चता, अनंत, दोनों एक साइड, एक ए साइड में, एक ए साइड। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा कि 20 साल वाली 21 हो जाएगी, 22, 23, 24, 25, 30, 31, ऐसे होते होते 29, 40, ऐसे रोज गुजरती जाएगी। तभी राग किधर आया? अगर गुजर गई, राग किधर है? या द्वेष किससे करें? जो गुजर रहे हैं रोज, हर कोई, तो किससे राग जताएं या किससे द्वेष बना, ऐसे उसको लग जाएगा। अरे ये तो सही बात है, ये तो रोज गुजर रहे हैं। जैसे हम कल गुजर गए, परसों गुजर गए, नरसों गुजर गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल पीछे गुजर गए, वापस नहीं आ सकते, वापस जवानी में नहीं आ सकते, वापस टीन एज में नहीं आ सकते, वापस बचपन में नहीं आ सकते। हाँ, एक और लाइफ ले सकते हैं बाद में, पर इस क्षण के लिए क्षण नहीं जा सकता। तो अगर किसी को कहते गुजर गया, पागलपन है, रोज तो गुजर रहा है, फिर आगे क्या गुजरना है उसको? जब भी आता है तो मोह कम हो, तभी पति मर गया, पत्नी, बच्चा, कि वो है ही नहीं है, जो गुजर गया तो गुजर गया, ऐसा देखना पड़ेगा, तभी हमें आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब पूरा शून्य हो जाए। जैसे नीताजी बैठी है, नीताजी है क्या? हाँ, हाँ, कहने के लिए देखिए, आपका जो क्या आता है, रविंद्र पगोटे करके आता है। आपने मुझे एक बार कहा देखो वो ऐसा आता है, पर रघविंद्र करके नहीं है, मैं नीता हूँ। समझिए मैं समझा नहीं, फिर मैं कहीं कहूँगा रविंद्र जी कैसे हैं, आपको अच्छा लगेगा? सोचिए। पर यहाँ पे तो वो आ रहा है, इसी के इसीलिए कहते हैं कि विपर्य, विपल्लास या विपर्यास या परवर्शन, सही तरह से देख नहीं पा रहा। आप तो स्त्री तो है, पर यहाँ पे रविंद्र पगोटे लिखा है, तो मैं आपको रविंद्र पगोटे कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे वही लिखा है। तो अगर रविंद्र पगोटे कहूँगा और आप रविंद्र पगोटे करके ही उत्तर देंगे, तो मैं क्या कर सकता? नहीं कर सकता। पर क्योंकि आप नीता करके मानती है, कि आप कहेंगे मैं रविंद्र नहीं हूँ, मैं पगोटे हूँ। थोड़ा सोचिए, आप नीता है क्या? तो दिया हुआ नाम है। आज आपको नीता करके अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सुनीता कर दो। तो क्या फर्क क्या हुआ? नहीं, मन में चेंज हो गया, पहले नीता थी अभी सुनीता हो गई, ऐसा। तो उसके पीछे क्या है? के पीछे ये बॉडी है, काय है। तो आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये काय, शरीर और ये, जभी जभी हम दोपहर में मिले थे, काय का मतलब है कलेक्शन। कलेक्शन का हिंदी वर्ड क्या है? जुड़ा हुआ, लेके आया। एक जैसी थैली में हम एक 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 एक, एक सामान को डाल दिए, ये कलेक्शन होता है। ये मोह का एक
डिप्रेशन है, क्योंकि हम थैली देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसका जो प्लास्टिक कवर है, जिसको हम कहते हैं त्वचा, ये हमें पागल कर दिया। जो कोई भी शादी कर रहा है, वो क्या देख के कर रहा है? कुछ ही त्वचा को ही देख के शादी कर रहा है कि नहीं? वो पागल आदमी है कि नहीं? फिर वो स्त्री अगर इसकी चेहरा देखकर, इसकी बॉडी देखकर, कद देखकर वो शादी कर रही है, या वो पुरुष इसका बॉडी देखकर शादी कर रहा है, तो वो किससे शादी किया? काय से? ठीक है। पर देह जो है रोज मिट रहा है। तो अगर आप उसको छोड़ देंगे, मिटो, ये कुछ लेना देना नहीं, वो भी मोह में ही आता है। ऐसा नहीं वो द्वेष में आएगा या राग में आएगा। मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मिट रहा है। जैसे कल इनके 2 बच्चे आए थे, इनके गाल के ऊपर चुंबन दे के चले गए, उनको अच्छा लगा। अगर ये 20 साल के बाद चुंबन देंगे तो कैसा लगेगा इनको? अच्छा लगेगा? तो अजीब लगेगा। और मूछे कीछे सब आ गया है और दाढ़ी आ गया है, कहेंगे कि थोड़ा ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है। जब तुम बच्चे थे ना तभी ठीक था, अभी नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं कर। वही बेटा है कि उसका दहन हो गया है, वो बेटा ना रहा। जिसको बेटी बेटा समझ रही है वो ना रहा। वो ऐसे मन में बन रहा है कि मेरा बेटा है, पर उसका मूछे आया, दाढ़ी आया, पहले तो नहीं था। जैसे वो कल इनका बेटा या बेटी आए थे, वो उसने बंदे के चले गए तो उनको अच्छा लगा। अब 20 साल के बाद पूछिए इनकी हालत क्या होगी? अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? सोच लीजिए। नहीं अच्छी लगेगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद ये बुढ़ी हो जाएगी। देखिए 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद ये गुजर गई होगी। तब तक अभी भी गुजर रही है, ऐसा नहीं कि उसी दिन गुजरेगी। ये देह है और क्षीण हो रहा है। क्षीण मतलब जड़ता आ रही है, रोज एक जड़ता आ रही है। जैसे पहले वो शायद समृद्ध जी पतली होंगी, जब इनके पति ने इनको देख के शादी किए थे, तभी पतली होंगी। फ्रेश है, अभी का 2 बच्चे का माँ है। अगर ये दोबारा शादी करने चाहती है तो बच्चों के साथ उसको करना पड़ेगा। ऐसा वातावरण बन गया है, क्योंकि शरीर जो है क्षीण होते जा रहा है, एजिंग हो रहा है। उसका भी हो रहा है, जिस पति है उसका भी हो रहा है, बच्चे है उसका भी हो रहा है। क्षीणता हुआ जाए, फ्रेशनेस चला जाए, है कि नहीं? ये भी इतने छोटे बच्चे में जो आंख में वो जो होती है, जिसे इतनी मस्त लगता है, वो अभी जो बच्चे बैठे हैं उसमें नहीं है कि नहीं? वो चला गया, परमानेंटली चला गया। ऐसा नहीं कि फिर बाद में आ जाएगा ना, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
तो वो नहीं आने वाला। एक बार आया तो समृद्धि हो या आप हो या कोई भी हो, जो कोई भी माताएं बनी है, वो का भी वही हाल है, बच्चे का भी वही हाल है, पति का भी। तो ये तीनों मोह का ही है कि शरीर चलते जा रहा, जल रहा है देह, और काय में कुछ सिर्फ गंदगी के अलावा ही नहीं है। अगर देखिए आपका कोई भी पुरुष का आप पीछे का भाग आप उनको पूरा नंगा कर दो, आपने देखा भी है उनको नंगा, तो ऐसे मुड़ने के लिए कहो तो पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक बाल ही बाल है। अच्छा लगता है? सोच लो। एक बार ये देख लो कि इसमें क्या है, सिर्फ बाल, जैसे बंदर की तरह बाल है। अच्छा, ये पीछे का हो गया। आगे जाके देख लो फिर, पर भी वही बाल है। तो आपका पति किधर है? जिनको आप पति समझ रही है, पति किधर है फिर? आप किनसे शादी कर रहे हैं? बाल से। ऐसा देखा है कभी आपने? एक दिन आपको पति को कह देना, मैं आपको थोड़ा मॉलिश वॉलिश करती हूँ, फिर देख ले। अगर आपका बेटा है, उसका भी यही हाल होने वाला। अगर कोई है पति, वो पत्नी को भी करे, भी वही हाल है। तो कुछ है ही नहीं है, कुछ भी वहां पे वस्तु ऐसा नहीं है कि हम इसको कहें कि बहुत ही सुंदर है। वहां पे कहीं पर भी सुंदरता नजर नहीं आएगी। ये सुंदरता मन में बनी है, और असली में देखा जाए, सच में देखा जाए, आंख खोल के देखा जाए, तो गंदगी की सिवा ही नहीं। तो ये काम का जो आशा था, निराशा में बदल, तभी विविध आ गया। जो इल्यूजन हो रहा था, भ्रांति या भ्रम कहते हैं, निकल गया। कि मैंने सिर्फ शादी किया है बाल से, शादी किया है त्वचा से, शादी किया है मांस से, अस्थि के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, तभी मोह, काम का मोह खुल गया। जो बादल छाए हुए थे, बादल आकाश से, भी आपका पति उसी क्षण मर जाए, उसी क्षण। क्या पति है, पत्नी की दिन दहन हो गया, कि देह का मतलब ही दहन है, शरीर का मतलब है क्षरता, काय का मतलब है सिर्फ एक थैली में जितना सामान भरा है, हम क्या करेंगे हड्डी से मांस को, बाल को, त्वचा को ले, दांत को, क्या करें, क्या मोह करें, कि किससे प्यार करें। इसलिए मैं कल इनको कह रहा था कि प्यार गंदगी है,
अब जिससे प्यार कर रहे हो वो देह का है, प्रेम करो, प्यार मत करो, थोड़ा बेटर है। ये अच्छा मैत्री कि जो व्यक्ति तुम समझ रहे हो का मरण आने पर जाएगा पता नहीं, का मंगल हो, का अच्छा हो, वो का दुख निवारण हो, जैसा मेरा हो रहा है का भी वैसा ही। वो भी इसी भ्रांति या भ्रम में बैठा है कि वो मेरा पत्नी करके वो बैठा है, ये मेरा बच्चा है कि बैठा है, ये मेरा पैसा है कि बैठा है, ये मेरा घर है कि बैठा है, ये कुछ भी नहीं है उसके साथ, बेचारा है। थोड़ा अकल तो आ जाए, ऐसा होता है मैत्री। मैत्री जब भी आती है जब भी हम ऐसा देखते हैं, नहीं तो हम ऐसे मैत्री करते रहेंगे, बैठेंगे अहमावेरोमि अव्यपाजो होमि आने होमि सुखी यतनाम परिहरामि, ये कुछ नहीं बनने वाला। हम कहेंगे हम मैत्री भावना कर रहे हैं, मैत्री भावना भावना क्या कर रहे हैं? पहले उसमें अंदर कुछ है ही नहीं है। वो जो कॉन्शियसनेस जो एस्टैब्लिश हो जाएगा वो तड़पता है, देह थोड़ी तड़पती। देह को हम सीधा लेके जाएंगे स्मशान में, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, 15-20 मिनट में वो पाउडर बना के दे देता है। आपको जो करना है कर सकते हो, घर में रखना है रखो, नदी में फेंकना है फेंको, या वहीं पे फेंकना है फेंक आओ। तो अब जिसके साथ जीवन बिता रहे हो, सिर्फ मिट्टी, सिर्फ मिट्टी, मिट्टी के साथ क्या है, इसलिए देह मिटता है। मिट्टी से बना है फिर मिट्टी में ही जाएगा। चाहे आप जितना उसके बारे में कहो कि ये मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, कुछ भी कहो, ऐसा देखने से मोह निकल गया तो राग द्वेष तभी निब्बाण, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। कि अब क्या करोगे? कुछ नहीं, सिर्फ मैं क्या मैत्री, करुणा आ जाएगी। अगर किसी को आंख ऐसा खुल गया तो चित आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है, आपने बहुत ट्राई किए तो उपेक्षा, ठीक है ना। और कोई आपका वो हो गया, फिर संखार पूछ रहे, तो ये संखार क्या होता है? संखार ये होता है कि इंटेंशन, हमने जो इरादे बनाए हैं, रूप ऐसा होना चाहिए, शब्द ऐसा होना, गंध ऐसा होना, रस ऐसा होना चाहिए, और जो स्पर्श होता है ऐसा होना चाहिए, और जो मेरा मेंटल ऑब्जेक्ट है ऐसा होना चाहिए। कार है, कार जब भी बनती है तभी कर्म बनता है। तो ये गोयंका जी का टेक्निक है कि तुम के ऊपर रिएक्ट मत करो, एक तरह से सही है पर वैसा नहीं, वो सेंसेशन के ऊपर नहीं है, सिचुएशन के ऊपर है। क्योंकि सिचुएशन आती है, रिएक्ट मत। अच्छा वाला सिचुएशन आया, बुरा वाला सिचुएशन आया, ये अच्छा बुरा क्या है? देखिए, आज मेरे घर में बहुत सारे लोग आए थे जो यहाँ पे क्लास में है, तो हमारा बहुत अच्छी तरह से धम्म का चर्चा चला। पर ये पुण्याभिसंकार है,
मत लो भाई, मत लो, मरोगे, अच्छा जन्म मिलेगा, फायदा नहीं, मत लो, सबका कल्याण हो। जो आए थे मेरे घर उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, उनका सब कुछ हो। जिन्होंने दान में कुछ भी दिया है सारा उन्हीं को जाए, पुण्य पूरा उन्हीं को जाए। जैसे आज समृद्धि ने दान दिया है, पूरा उन्हीं को जाए। किस लिए? क्योंकि इनका पारमी में एडअप हो जाए, फिर इनका आंख खुल जाए। अगर आप लोग मुझे दान देते हो, अगर मेरी आंख खुली है तो वो वापस आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा ही देना है। अगर कुछ नहीं हो सकता पैसा दे दो, 1 रुपए से लेकर जितना चाहिए उतना, जैसा आपको ठीक समझे तो दे दिया। लेने वाले को क्या करना चाहिए? वो लेना नहीं है, वो उसका नहीं है। जैसे जिन लोगों ने आज किया है वो मेरा नहीं है, मेरे उसके ऊपर हक नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे ही दिया है, सही है, पर वो मेरा हक नहीं है, वो उनका है। तो क्या करना चाहिए? वो जो दिया है जितना भी, 1 रुपए दे, एक केला दे, एक एप्पल दे या कुछ भी दे, इससे कुछ लेना देना नहीं। पैसा ये इससे कुछ दान में कुछ दिया मतलब कुछ दिया ना, जो कुछ भी दिया स्वीकार करो, सारा पुण्य उसी को दे दो, तुम मत रखो। तुम्हारा आंख खुला है ना, तो उसको दे, उसका आंख खुल जाए। चाहे वो 1 रुपए दे, 10 रुपए दे, 1000 रुपए दे, कुछ भी दे, कुछ लेना देना नहीं है। कल उपोषित है, अगर कोई दान देता है, जितना भी हो, 1 रुपए ये से लेकर या कुछ भी, या घर आएंगे एक सेब लेके आएंगे, वो भी काटा हुआ, 4 भाग विभाजन किए, वो एक खाएंगे, बाकी 3 मुझे देते हैं, समझो वो भी दान है। उनके मन में जो आया उसने दे दिया। तो मेरा है क्या? नहीं है। अगर मेरा करके मानूंगा तो कामचंद आ गया फिर से। तो मेरी आंख खुली है, वो मेरा है ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे देखना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ने दिया है उसी को वापस, जैसे एक अमेरिका में है, उसने ये भूमि के लिए दान दे दिया, मेडिटेशन सेंटर, किसी का बहुत योगदान है। अब मैंने भी दान में दिया है, पर अगर मैं देखता हूं मेरा दान और उसके दान देखता हूं तो उसका भी ज्यादा है, तो मेरा भी दान है। जो पैसा मैंने कमाया था मैंने उसको दे दिया। किसको? मेडिटेशन सेंटर के लिए। तो वो मेरा नहीं रहा। अब मैं गृहस्थ हूं, मैंने जितना कमाया था उसका एक हिस्सा पूरा दे दिया, ले लो। तो अभी क्या हो गया? वो उसमें मेरा करके कुछ भी नहीं है। तो वो पुण्य किसको आएगा फिर से? ये देखिए, ये मजा देखिए, मैंने दान में दिया है तो मुझे आना चाहिए, आ जाएगा, वापस आएगा वो। ऐसा नहीं कि जो जो देंगे वो वापस आएगा, नहीं देंगे तो चला जाएगा। यही चक्कर है पारमी का, यही चक्कर है। दोगे आएगा, नहीं दोगे नहीं आएगा। तो अगले जन्म में पुण्य नहीं कमाया तो खाना नहीं मिलने वाला, दान नहीं दिया उसका नहीं मिलने वाला।
सिंपल। अभी तड़पो, हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है। अभी उल्टा चीज आप ना दान में दे दिया कि हर कोई आपसे कुछ ना कुछ देते जाएगा। ये हम देख सकते हैं कि जन्म में देख सकते हैं, ये पुण्य संखार है। पर देने में सही तरह से दे दो, मतलब कुछ पकड़ो नहीं, उपादान नहीं होना चाहिए, मतलब इतना दूं उतना दूं ऐसा नहीं, हाथ फैल के दे दो। जैसे हमारे इंग्लिश ग्रुप में वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आके मेरी पत्नी से कहा, तो ये लोग इतना दान दे रहे, मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, मैं भी गृहस्थ हूं। मैंने कहा सही बात है। तो मैंने एक नंबर दिया, इतना मैं आराम से दे सकता, छोटा मोटा रकम नहीं, छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। उसने कहा सही कर रहे हो। दोबारा सोचा नहीं, अगर इतना दे देता हूं तो मेरा हाल क्या होगा, आगे का जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि अगले साल मैं काम छोड़ रहा हूं। किसी ने मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहा, धम्म के लिए छोड़ रहा हूं। तो ये चिंता हो जाएगी कि मेरा आगे का क्या होगा, कि पैसे के बिना तो जी नहीं सकते, अभी करे हुई तो क्या करें, ऐसा सोच आया, क्या करें। ये पारमी नहीं होती है, पारमी घट जाती है। तो क्या करना पड़ेगा, धम्म आपका रक्षा करे। अच्छी दिल से कर रहे हो, हाँ कर रहा हूं, आ जाएगा, इस जन्म के लिए तो आ जाएगा। और क्योंकि आप अनागामी तक चले जाओगे, तो यहां पे तो नहीं आना है। क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसा हम कर सकते। तो जैसे ये दान पारमी आ गया, तिल वैसे ही डेवलप हो जाए। तो 10 पारमी ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता जाएगा और आंख खुलता जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे दान देने से आपको हो रहा है ना, जिसका आंख खुला है उसको आप दोगे, और उसको पता है कि कैसे फिर उसी को देना है, जिसने दिया उसी को वापस करना है, अभी वो हो जाएगा। तो लेना नहीं चाहिए, तब अपना सो करके लेना नहीं चाहिए। हाँ बताइए। तो जैसे हम लोग संघ को दान करते हैं, कोई दान करता है, हर कोई देता नहीं, फिर हम लोग उसमें साधु का अनुमोदन करते हैं, हम लोग साधु 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 कहते हैं कि हम लोग भी मतलब सहभागी है। तो भिक्खु सब बताते कि जैसे जिसने नहीं भी दिया है और शुद्ध चित्त से साधुकार भी किया है, तो वो भी उतना ही उतना उसको सहभागी हो जाता है उस पुण्य में। हाँ होता है। देखिए, एक सूत्र है जहां पे बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई अगर कोई ऐसा एक सिर्फ कपड़ा पहन के आता है, वो सच्ची मन से भिक्खु नहीं है, फिर भी उनको अगर कोई दान देते हैं तो उनका मंगल हो जाएगा। अगर सच्चा जो आदमी है उसका तो देंगे तो वो तो मंगल है ही। अगर वो झूठा निकला, मतलब आपको पता नहीं वो झूठा है सही है क्या है, वो को कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आपने कुछ दान दिया, आप ही को वापस आएगा। ये ये आप 100% ले लीजिए, आप जो दोगे वही आपको वापस आएगा। और आर्य में जो कोई भी है, जो बुद्ध धम्म में है, चाहे वो सही तरह से हैं या गलत रास्ते से हैं या कौन से भी हैं, और उनको आप देंगे, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ है,
या भिक्खु है या भंते है या थेरो है या कोई भी है, आप उनको दे रहे हो, आप ही को वापस आएगा। श्रावक को जैसा भी है, उनका उतना सील नहीं है, फिर भी आएगा। वो सोतापन्न बने भी नहीं है, फिर भी आएगा। इनसे सोतापन्न अच्छा है, उनसे सकदागामी अच्छा है, से अनागामी अच्छा है, से अरहत अच्छा, पर फिर भी अगर आप सच्चे दिल से भी सोचे बिना दान दे देते हो, कुछ भी दान, मतलब दान का मतलब पैसा नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ भी, एक केला दे दिया बस हो गया, या खाना खिला दिया, या कोई दान होता है। ऐसा नहीं कि मुझे 50,000 देना पड़े या 1 लाख दूं या 10 लाख दूं, ऐसा नहीं है। आपको वो 10 लाख देना है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 ही रुपए देना है, दे दो। आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। तभी पारमी आ गया। जितना पारमी आएगा उतना आंख खुल जाएगा। हमें तो आंख खुलने से मतलब है। आंख खुल गया तो देख सकते हो कि ये धातु है, ये आयतन है, ही नहीं है, बस हो गया। चाहे आप मोनेस्ट्री में दे दोगे या कहीं पे जाके दे दोगे या उनके घर जाके दे दोगे या कैसे करोगे, वो आपके ऊपर है। पर क्या है, नजर में क्या है, मुझे देना, पर उतना ही है और कुछ नहीं है। किसको देंगे कैसे देंगे एक बात नहीं है, देना है। क्यों? धम्म के लिए मुझे देना है। और कोई भी उस धम्म में है, सही तरह से है, गलत तरह से है, आधा आधा है, पौना है, कुछ भी है, पूरा है, नहीं है, नकली है, असली है, कुछ भी है, करके दे दो। सर जैसे अभी आप धम्म, ये तो आपका धम्म दान हो गया ना सर, आप जो दे रहे हैं, और हम लोग जो सुन रहे हैं तो हम लोग भी धम्म श्रवण कर रहे हैं, भी तो हम लोग पारमी है ना सर, पूरा धम्म श्रवण कर रहे हैं। है, क्यों नहीं है, 100% है। तो हम लोग जो पारमी शेयर, इसको भी हम शेयर कर सकते हैं सर, किसी को मतलब करना हो तो। 100% शेयर कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा आंख खुलना चाहिए, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए सोतापन्न बनना पड़ेगा, मतलब सोतापन्न होना पड़ेगा। जैसे किसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है ना, वैसे ही आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें, अगर आपको किसी को धम्म दान देना है तो आपका सोतापन तो मिनिमम होना पड़ेगा, तभी नहीं आपको। सर, नहीं धम्म दान नहीं, जैसे हम लोग सुन रहे हैं ना, धम्म श्रवण कर रहे हैं सर अभी, हाँ कर रहे हैं ना, तो धम्म अभी दान। हाँ उसके लिए पारमी चाहिए, सही है। हाँ हाँ तो पारमी आपका डेवलप हो गया तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही आपको कल्याण मित्र मिल गया, आपका समझ में आ जाएगा, क्या धम्म समझ में आ जाएगा। श्रवण तो हम कर रहे हैं, है ना, हम सुन रहे हैं, समझो हम हर किसी का सुन रहे हैं, पर एक व्यक्ति का सुनेंगे तो बल्ब ऑन हो गया। वो दो चीज से बना, एक चीज वो सोतापन है या उसके ऊपर है, दूसरा आपका पारमी जो था यूज हो गया इसमें। उस व्यक्ति से आप मिले क्योंकि आपका पारमी है, नंबर 1। ऐसा आपके थ्रू देखेंगे, आपके आंख, आपकी नजर से देखेंगे तो आपका जो पारमी था, इसलिए वो व्यक्ति मिला। जैसे ही वो व्यक्ति मिला, वो कल्याण मित्र को पहले सोतापन्न था, या वो सकदागामी था, या वो अनागामी था, वो अरहत। इन चारों में से कुछ ना कुछ तो वो था।
तो इसीलिए मिल गया, तो बल्ब जल जाएगी। अभी क्या करे, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि रोज रोज उसको दान देना पड़े ना, ऐसा नहीं है। तो अभी सील के बाद सती के सॉरी सॉरी दान के बाद सील के बारे में वर्कआउट करना, सील के बाद निक्खम के ऊपर वर्कआउट करना, तो ऑटोमेटिक होता जाएगा, 10 पारमी वो भरते जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो 10 पारमी ऐसा लास्ट में उपेक्षा तक आ जाए। ऐसा नहीं कि एक 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 ऐसा रोलिंग आएगा ना, सारा एक साथ आता है। इसका ना मतलब ये नहीं कि दान पूरे भरने के बाद फिर सील आएगा, फिर वो भरने के बाद निक्कम आएगा ना, ऐसा नहीं है, साथ साथ डेवलप 10 पारमी। तो इसीलिए एक कल्याण मित्र की जरूरत है, यही है और कुछ भी नहीं है। चाहे वो बनते हो या कोई उपासक हो, उपासिका हो या कोई भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको एक कल्याण मित्र चाहिए, वो कल्याण मित्र के लिए आपका पारमी होनी चाहिए, बस वही है। मतलब हम लोगों का पारमी था इसलिए आपसे जुड़े सर। जिससे भी जुड़ोगे, अगर आपका बिजली लाइट ऑन हो गया तो वो सही है। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं एक कल्याण मित्र आपको मिला, ऐसा नहीं है। आप जिनसे भी मिलोगे, अगर बल्ब ऑन हो गया तो लग गया आपका पारमी। हाँ, ये तो नहीं सर, इससे पहले हम लोग जैसे सुनते थे भंते जी से, जैसे सुनते थे सर, वो जो जो लिखा है वैसे ही बताते थे। आप तो पूरा मतलब क्लैरिटी आ जाती है सर आपको सुनकर, ऐसा पूरा मतलब डीप में जाके बताते हैं सर, सिंप्लीफाई करके बताते हैं सर हम लोगों को, तो आपका पूरा समझ में आता है। और जैसे सबसे आनापानसति से शुरू के स्टेप बाय वो समझ में आ रहा है। तो तो नॉलेज बहुत सारा था सर, लेकिन एक्सपीरियंस लेवल पर आपने हमको प्रैक्टिकल जैसे करवाया, ये सही लगा। तो सर ऐसा तो पारमी थी हमारी, इसलिए हम आपसे ज्वाइन हुए थे, तो थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये अच्छा लगा मतलब ऐसे। ठीक है। तो हमें वो पारमी इसके लिए चाहिए, जैसे गाड़ी रुकी है, उसका इंजन नहीं है, वो कल्याण मित्र वो इंजन है, ऐसा समझ लो ना। वो स्टेशन, वो पटरी, आर्यमग्ग की पटरी पे लेके जाएगा, फिर आपको एक इंजन लगा के छोड़ देगा, फिर सीधा वहीं पे आर्य अष्टांगिक मग्ग पे लेके जाएगा। वो चीज के लिए, ये पटरी पे आने के लिए आपको पारमी चाहिए। एक बार पटरी पे आ गए तो वो पारमी अपने आप भरती जाएगी, 10 पारमी अपने आप भरती जाएगी, क्योंकि आप ऐसे काम करेंगे जैसे वो पारमी बैठता जाएगा। जैसे श्रीलंका में वो भंते मुझे कह रहे थे कि विलास, तुम अनागारिका तो हो, समझो, फिर ऐसा करो, तुम इंग्लिश देशना करो, ठीक है ना। इंग्लिश देशना करोगे तो तुम्हारा भी बढ़ेगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। वो कभी भी मैंने भाषण नहीं दिया है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, कभी भी नहीं किया, लाइफ में नहीं किया, कि इतना गहरा वाला जो धम्म होता है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने कहीं पर भी सीखा भी नहीं है, ना मेरा कोई गुरु है, मतलब ना कोई मेरे भंते हैं जिनका संपर्क में हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है और मैं उनको बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो वो जो सुत्ता कहते थे, अभिलाष आप ये सुत्ता के बारे में अभी बात करो, तो मैं सोचता था कि सुत्ता को देखता था, अभी क्या करूं, याद आता था, फिर समझ में आता था। इसका मतलब ये है, मैं जिन भंते से मिला उनसे मिलने के लिए तो पारमी चाहिए था, और क्योंकि दान पारमी, सॉरी, ये दान में धम्म दान श्रेष्ठ है, और उनको लगा कि ये अगर देते हैं तो अच्छा है,
तो वहाँ से चालू हो गया। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि आभारी हूँ मैं उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर वो नहीं कहते, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो इंग्लिश में देना शुरू किया। अगर वो देखते हैं, पटरी पे आने के लिए वो चाहिए था। और एक मज़े की बात ये हुई, एक लंदन में एक व्यक्ति थे, वो बहुत मुझसे बात करते थे। उन्होंने एक ग्रुप था उनका, लंदन का बहुत बड़ा ग्रुप था। लंदन का एक विहार है, वो पूरा ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड किया था। तो करीबन 2000 लोग कुछ थे उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक स्त्री ने, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, "विलास, आई विल गिव यू वन असाइनमेंट। एक महान निधन सूत्र है, आप एक बार पढ़ लो और ये आप सिखाओ।" मैंने कहा ठीक है। तो बहुत ही गहरा वाला सूत्र है। उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि वो उनको समझ में आए या ना आए, मुझे तो पूरा समझ में आ गया। अगर वो ना करती, तो इतना धम्म नॉलेज भी ना आता। तो ऐसा मैं देख सकता हूँ कि इतने लोगों ने मुझे हेल्प किया है, इसलिए हेल्प किया है क्योंकि मेरा पारमी था। तो इतने लोगों का हेल्प साइड में तो हुआ है। हाँ, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, पर पीछे, मेरे पीछे स्टार्टिंग में इतने लोग ने हेल्प भी किए हैं ना मुझे। बताया है कि ये करो, तुम ये सूत्र देखो, तुम वो सूत्र देखो, ऐसा देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो उससे किसका फ़ायदा हुआ? जितना उनका हुआ, से ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज मैं इतना डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैं देखता हूँ 2018 से आज तक 6 साल का, ये इन्होंने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, ये हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। इसके लिए पारमी चाहिए। और एक बार पटरी पे आ गया, रुकने का नाम ले लेती है, होती जाती है। तो ये हमें समझना चाहिए। स्टार्टिंग में हेल्प चाहिए, फिर निकल जाए। कल्याण मित्र तोतापन बनाने के लिए है। तोतापत्ती फल आ गया, पर आप आपका, मैं मेरा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। आगे वो निकलता जाएगा आपका, गाड़ी रुकती नहीं है। अपने आप रफ्तार से, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अभी देख रहे हैं कि कुछ नहीं लग रहा है, क्या वर्कआउट हो गया? तो लग गया ना वो, लगनी चाहिए, लग गई। क्यों लगी? वो पारमी भी था, कल्याण मित्र भी था, अब हो गया। और क्या चाहिए? अभी आप रोक नहीं सकेंगे इसको, आपका पूरा चलता जाएगा। चाहे या ना चाहो, से कुछ लेना देना नहीं। नरेश जी बताइए। सर नमो बुद्ध। नमो बुद्धाय भाई, बोलो। सर वो आप बोल रहे थे मेडिटेशन सेंटर खोलेंगे, तो यही करवाएंगे क्या उधर भी? क्या करवाऊंगा मुझे पता नहीं, अभी तो लैंड तो ले लिया है, बाकी सब देखना पड़ेगा। सिर्फ जमीन या भूमि का लिया है, वो भी बैंगलोर से 50 किलोमीटर दूर में लिया है। पता नहीं अभी क्या करना चाहिए, उनसे पूछना पड़ेगा मुझे। इन्होंने भी इतना पैसा लगाया है, दान में दिया है, का दान क्या कहते हैं, ऐसे ही व्यर्थ ना हो। तो इसके लिए मुझे उनसे, जब भी मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं उनसे पूछूंगा, अभी अब मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं भी दिया है, वो अलग चीज़ है,
तो मेरा एक आइडिया है और उनका भी पूछना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरा माता-पिता का जो घर है, मैंने वहीं पे मेडिटेशन सेंटर बना दिया है। क्योंकि अगर कोई 10 लोग तक आ सकते हैं, तो वहाँ तक बात उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे जो घर है उसी में चल जाएगा। तो अभी मतलब अभी भी ये 7 दिन का कोर्स आपके घर में ही चलता है सर? ना, ना, अभी अगले साल से। पहले मुझे काम तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो अभी काम में व्यस्त हूँ, वो मार्च 31 खत्म हो जाएगा। फिर वो जो टेनेंट है, वो जाने के बाद थोड़ा मरम्मत वगैरह-वगैरह करवा के, घर को सही तरह से मेडिटेशन सेंटर बना के, फिर आप लोगों को कह दूँगा कि अभी तो रेडी है, कि आना जो कोई भी आना चाहता है। तो वही जो चापाडा में आपने कोर्स लिया था सेम वैसा ही रहेगा ना अभी? पापड़ हाँ, वैसे ही रहेगा। 7 दिन, 15 दिन या वो 1 महीना, 2 महीना जितना करना है कर सकते हैं। आपके ऊपर है, या जो कोई भी आ रहा है उनके ऊपर है। साथ में बैठ के करेंगे। कभी यहाँ से तो रूट चेंज हो गया पटरी, जैसे विपश्यना में जाते थे। अभी चेंज हो गया, से समझ में आ गया तो उस तरफ मोड़ लेंगे। आ ऐसा जाओ, हो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और मज़ेदार की बात ये है, देखो एक कैसा मोड़ लेके आता है और कैसा वर्कआउट होता है। ये जो आप हुँ, पीछे देख रहे हो दीवार, उसके पीछे वो एक फ्लैट है, हुँ। बड़ा वाला फ्लैट है। अच्छा। तो वो ओनर अमेरिका में रहते हैं। जिस हुँ, जगह में जा रहा हूँ वो वही क्लोज में रहते हैं। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते से पहले मुझे कहा कि मैं ये जो भाड़े पे दिया है, मैं उनको कह दिया जाने के लिए, और तुम वो फ्लैट ले लो। आपका ध्यान का जो कोई भी लोग आएँगे, उनको दे दो। सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है वो मुझे दे देना बस, बाकी आप सँभालो। तो मेरे पास अभी 2 घर आ गया। एक घर ये पीछे और एक मेरे माता-पिता का। मतलब ये घर में 10 लोग रह सकते हैं और वो घर में 10 लोग, मतलब 20 लोग कहीं भी जाए बिना रह सकते हैं, कर सकते हैं। अभी देखिए कैसा जुड़ के आ रहा है, ठीक है? अभी अप्रैल हो गया, मई से अगर हम शुरू करते हैं अच्छी, मतलब सही तरह से शुरू करेंगे, तो बन गया। वो 50 किलोमीटर दूर वाला तो छोड़ दो, वो अभी तभी देखा जाएगा, पर अभी के लिए तो रेडी हो गया। तो ऐसा। तो पहला शिविर आप चालू करेंगे, मतलब थोड़ा सोचा है कि मई तक चालू करेंगे, है ना? हाँ, वो तो करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऑनलाइन भी करेंगे और ऑफ़लाइन भी करेंगे, मतलब रात को जैसे ये हम लोग कर रहे हैं, शायद तभी लोग आएँगे तो वो पीछे बैठे रहेंगे, हम ऐसे भाषण या प्रवचन करेंगे, बाकी समय तो ध्यान में लगाएँगे या जो कुछ भी करना है, वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे, फिर बैठने सारा आँख, कान, नाक, जिह्वा, काय पूरा बंद कैसे करते हैं, पूरा करेंगे। जैसे सुत्त में है वैसे ही करेंगे। जो विपश्यना सेंटर में होता है उस तरह से रखेंगे आप, है ना? पूरा देखो उतना टाइम तो लग जाएगा, 7 दिन या 15 दिन तो लग जाएगा। ये एक सही तरह से सीखने के लिए तो टाइम तो लग जाएगा। तो वैसा करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन से भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके सानिध्य में नहीं आएँगे तब तक तो आगे कुछ अभी तो कर नहीं, रहे हैं, ऐसा अभी भी नहीं है। लोग देखिए अभी उसका एडवांटेज भी है कि, और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है ऑनलाइन में, आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे हो वहीं से आप जो कुछ भी करना है कर सकते हो, लिख सकते हो मैंने इतना घंटा किया, इतना घंटा नहीं कर पाया, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। और यहाँ पे आना आके करना भी एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि हम साथ में बैठे हैं,
सारे लोगों का कल्याण हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, अच्छी बात। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अभी जब भी वापस जाओगे ऐसा लगेगा कि ये वर्क नहीं हो रहा है, वो वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वातावरण आपको बनाना पड़ेगा। यही तो चक्कर है जब भी हम गोइंका जी कटे जाते हैं कि वहाँ पे तो वो सारा तैयार हो गया है। तो इसीलिए तो एक्सपीरियंस आती है। जब भी हम घर में करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं आती है, ये चक्कर होता है। तो अभी हमें वो करना पड़ेगा। तो वो वातावरण का हो या एनवायरनमेंट का हो, हमें करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा कि कैसा करें। चाहे कोई भी रहे घर में, कोई भी सदस्य रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, कैसे भी रहे, फिर भी हमारा मन ऐसे ही के ऊपर। नहीं, वो तो कर ही रहे, सब प्रैक्टिस तो घर में आके ही करना है। वो तो खाली वो एक कॉलेज, एक स्कूल जैसा हो गया ना, वहाँ सीख के अपने को नहीं, घर में मुझे आना। कोई एतराज नहीं। मैंने ये कहा ना कि मई के बाद या मई में आ जाओ, कि जितने दिन रहना चाहता है आ सकता, कोई पाबंदी ये नहीं होगा। प्रोसेस हाँ जी, ये प्रोसेस जो है, हाँ। तो ये आनापान के ऊपर ही है ये प्रोसेस सीधा? हाँ जी, देखिए आनापान का पूरा वही है कि आपका धातु भी आ गया, आयतन भी आ गया, सतिपट्ठान भी उसी में आ गया, सारा वो आनापान में ही है। अगर हम आनापान सति सुत्त देखते हैं तो वो पूरा आ जाता है। तो इसी में मतलब क्या है कि यदि कोई पारंगत हो जाए तो अनागामी तक पहुंच सकता है वो? 100%। उसको और कुछ करेंगे? जैसे आपके और वीडियोस जो सुने हैं उसमें आपने बताया कि 18 आवर्स तक यदि इसके ऊपर रहा जाए तब जाके ये पकेगा। हाँ, वो तो पकेगा, सही बात। तभी पकेगा। तो मतलब अभी जैसे जो कोई 4-5 घंटे भी कर रहा है या उसके इवोल्यूशन में इस तरीके से आ रहा है तो वो कम है अभी। कम मतलब देखिए, जितना हम रह सकते हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो सहज मैक्सिमम, में जितना रह सकते हैं हम उसमें रहते हैं। हाँ, तो अभी देखिए सांस के ऊपर रहे, फिर वो सांस के ऊपर रहते 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 क्या होगा, हमें धातु देखने के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि विपश्यना करने के लिए ये तो चाहिए, ये तो साधन ये है कि सांस के ऊपर रहेंगे तो विपश्यना करने, क्योंकि समता के बिना विपश्यना नहीं हो सकता। तो समता कायम होने के बाद विपश्यना कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता। तो समता में रहने का मतलब नॉन रिएक्टेबल लाइफ जीना स्टार्ट करे व्यक्ति। हाँ जी, हाँ जी, नॉन रिएक्टेबल। जितना नॉन रिएक्टेबल रहेगा वो अपनी लाइफ में डेली टू डेली वर्किंग लाइफ में, हाँ जी, तो हाँ उसकी जी, क्षमता बढ़ेगी। हाँ जी, ये इसका टेस्टिंग है। ये तो टेस्टिंग है। देखिए अभी ऐसा है कि हम सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे, वहां पर भी समता होनी चाहिए, विपश्यना होनी चाहिए। अभी हम होटल जा रहे हैं खाने के लिए, वहां पर भी वही होनी चाहिए। अगर समझिए कोई मॉल में गए, वहां पर भी वही होनी चाहिए। ऑफिस में गए, वहां पर भी वही होनी चाहिए। चाहे अब जो कुछ भी करे वही होनी चाहिए। जस्ट लाइक अवेयरनेस ही है, ये टोटल अवेयरनेस का टोटल प्रोग्राम है। अवेयरनेस है। इस अभी मैं जिसको देख रहा हूं वो कौन है, क्या है, वहां से लेकर मन में कुछ नहीं बना है। चाहे मैं जितने लोगों के साथ मिला हूं, मन में कुछ भी नहीं बना है। अगर कुछ भी नहीं बना है तो हो गया, बेड़ा पार हो गया। अभी आपका आंख तभी खुल गया है। बस यही अवेयरनेस की प्रैक्टिस ही आनापान से शुरू होती है, जहां यही- तक मैं समझ पाया हूँ इसको। हाँ, वहीं से शुरू होती है, वहीं पे एंड होती है। बस वो शुरुआत और एंड वही है बस उसकी। हाँ जी, अगर आप एक बार मध्यम निकाय 118 देख लेते हैं और मध्यम निकाय 129 19, नॉट 29 नहीं 19 तो देख लेते हैं, अगला वाला ही है। कायगत सती है, फिर उससे पहले ये आनापान सती है। आप ये दो को अगर एक बार देख लेते हैं मध्यम निकाय में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटरलिंक्ड है, और वही एक करने से आपका पूरा अर्हत तक चले जाएंगे। 129 और 118 एक और 19, 29 नहीं 119 119 और 118। 18। तो ये आप लिंक दे देंगे तो हम पढ़ सकेंगे इसको मैं हमारे अभी पास भेज में। देता हूँ, हमारा क्लास होने के बाद आपको भेज दूंगा। ठीक वो हम है। हमारे ग्रुप में ही भेज दूंगा। हाँ,
बाकी क्या सभी पढ़ पाएंगे? ग्रुप में होगा तो और भी कोई व्यक्ति पढ़ना चाहेगा तो उसको पढ़ के और चल सकेगा वो। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर, कर सकते हैं। जी सर, हाँ जी, वैसे कल का तो आपका क्या मैं प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही, 7-8 घंटे से ज़्यादा हो रहा है एग्ज़ैक्ट, लिखता नहीं हूँ। आनापान में रहता हूँ। आज का अनुभव ये था कि सीएसडी कैंटीन में गए, बच्चों को लेके बर्थडे था उनका कुछ, वहाँ बहुत लाइन रहती है। तो हमेशा क्या रहता था पहले कि थोड़ा इरिटेशन हो जाता था भीड़-भाड़ या लाइन देख के। फटाक से वो याद आ गया, अच्छा है अपने पास काम, खाना-पानी का, लाइन आएगी तब हो जाएँगे काउंटर। तो जागरूकता आ गई है। बहुत अच्छे। तो हो रहा है, आपने जो बोला था अभी कल तो प्रिपरेशन है, वही एक लिया है कर्मस्थान जो आपने बताया था। अभी तो 15 दिन हो गए, कल का 15 के, हाँ, 1 महीना तो हो गया। और जो 4 जो थे उपोषण दिन वो छोड़ दिए हैं, अभी 2 ही चल रहे हैं पूर्णमास में। बहुत अच्छे। तो इस तरह से चल रहा है सर। कल तो जैसे उपवास है, कल मिलेंगे 5 बजे हम लोग। 8 बजे, हाँ सर, तो कल कुछ चेंजिंग। ये उपोषण में कैसे करते हैं? आप कल आ जाओ, अच्छा, कल 5 बजे मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, आप आ जाओ कल सवेरे 5। सवेरे 5 बजे? हाँ जी, तो मैं ये लिंक होगा इस पे? तो यही लिंक है जो अभी हम भेंट किया है ना, यही लिंक पे करना है। तो 5 बजे आ जाओ, अगर नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका वीडियो तो बन जाएगा फिर आप। ठीक है। तो सर क्रोध में वगैरह थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया। क्रोध में तो मतलब वैसे मुँह से बोलते नहीं थे, लेकिन मन में चलता था, तो अब वो मन में भी नहीं चलता है। गुड। जैसे आज, हाँ, आज का प्रैक्टिकली है कि अभी जो मार बोलते हैं, मार अपने आस-पास के लोगों में भी रूपांतर हो जाता है ना, ज़रूर। हाँ, आपने बताया था पिछले इसमें कि अपने बच्चे भी हो सकते हैं, पत्नी तो चलो पत्नी तो रहती है, या पत्नी के लिए पति रहता है, पति के लिए पत्नी रहती है, और मार जैसा ही काम करता है। तो आज मेरा वैसा ही हुआ प्रैक्टिकली। ये आपको तो बता दिया था कि पत्नी के संबंध कैसे है घरेलू। तो आज मैंने वो सब छुट्टी थी तो घर में था, बच्चों को छोड़ के आ गया स्कूल में, तो पूरा काम कर लिया था। टॉयलेट अगर ब्लॉक था उसको भी साफ कर लिया था। वो करता है हो जाके वो मन से वो निकल जाए गंदगी, तो टॉयलेट वगैरह मैं साफ करता हूँ गंदगी आती, ऊपर को अगर नहीं बुलाता। तो उसको पूछा कि सर कहाँ रखा, तो वो सामने है लेकिन वो बातचीत नहीं करती है, तो उसने नहीं बताया। तो पहले क्या क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना कि सामने से पूछ रहा फिर भी जवाब नहीं दे रही है। तो फटाक से क्षमता आ गई तो कुछ बोला नहीं। क्रोध तो होता ही है क्योंकि बातचीत बंद है कुछ, लेकिन जो काम की चीज़ उसमें तो होना चाहिए। तो वो भी नहीं, वो भी बात नहीं कर रही है, ना बता रही है। तो 5 मिनट के लिए क्रोध आता है, वो पहले जैसे आप नहीं रहता तो और बात बिगड़ जाती। लेकिन फटाक से आपने बोला था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रवृत्ति के अपना भी रास्ता बदल देते हैं अगर सही मार्ग पे जा रहे थे। कुछ उसमें रहते अवगुण, तो वो याद आ गया तो मैं ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई। कभी वो भी प्रोत्साहन देते हैं ना गलत मार्ग पे जाने के लिए, मार उनके अंदर आ जाता है, जैसे आपने बताया अभी, जैसे हमारा रिलेशन है 5 साल से हमारा संबंध नहीं है, तो वो एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अलग जगह जाओ तुम, उनके मन में वो आ जाता है ना। अगर सब कुछ घर में मतलब पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहे, तो जो गलत रास्ते पे नहीं जाता। अगर पति के पास धमन है तो वो दारू-वारू पीने मतलब गलत जगह चला जाता है, परस्त्री गमन करता है। और अगर पत्नी अच्छी नहीं रही तो वो, पति अच्छा नहीं रहा तो पत्नी गलत रास्ते पे चली जाती है। तो अब इसमें रोकथाम के लिए धम्म है, तो धम्म के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। पहले मुँह से नहीं बोलते थे लेकिन मन में चलता था, अभी मन में भी नहीं चलता है, खत्म हो जाता है वो, जब से आए थे। आपने जिस तरह से बता रहा है मतलब उस तरह से कर रहे हैं। कल आपने बोला था थोड़ा स्टेटमेंट कि कौन क्या करता है मुझे नहीं पता कैसे, बस खाली 1 घंटे का हम मिलते हैं, उसी में आदर थे। लेकिन ज़्यादातर जो अपने ग्रुप में जो दुखी है या पीड़ित है, छुट्टी ले, तो वो तो हर व्यक्ति या स्त्री अपने-अपने इसमें दुःख है, तो इसलिए आपसे जुड़े हैं, मतलब धम्म से जुड़े हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादातर।
तो मैं भी उनमें से हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 90% तो आपको बता ही चुका है मेरा जीवन शैली। हाँ, आपने तो बता हाँ, तो अब उसमें से अभी इन्होंने एक हमारे माता बहनें समझ लीजिए कला मित्र इसमें जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काम वासना मेरे से निकल गई अंदर से प्रतिक्रिया इसलिए। अब मेरे को यहाँ लॉजिक लग रहा है कि हो सकता है कि स्त्री के मन में काम वासना जल्दी छूट जाती है क्योंकि उनमें ज़्यादा रहती नहीं है, लेकिन पुरुष से नहीं छूटती शायद, तभी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता नहीं, ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि हमारी पत्नी के मन में नहीं है, उन्होंने तो ध्यान धर्म नहीं करती है, लेकिन फिर नेचुरली उनका स्वभाव नहीं है, जो उन्होंने संबंध नहीं रखती। अब हमारे मन में तो है, अब हो सकता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है एक-एक, तो उस हिसाब से आपका जब होगा। हाँ, लेकिन क्रोध, अहंकार ये चीज़ें बहुत है उनमें, वो मेरे में नहीं है, देखिए, क्योंकि पता चल जाता है। हाँ। अभी देखिए, अभी ऐसा होता है कि पुरुष का जो है फिज़िकल ज़्यादा हुँ, होता है और स्त्री का मेंटल ज़्यादा होता हुँ, है। और एक तो और चीज़ है, जैसे हमारा हार्मोन मेन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन। वो हुँ, क्या करता है, वो हमारे लिए एक्साइटमेंट उत्पत्ति भी करती है और वो मेल डोमिनेंस के हेल्थ से फ्री में होता है एस्ट्रोजन, वो फीमेल फेमिनाइन ज़्यादा बढ़ाती है। वो दोनों हार्मोन हुँ, पुरुष में भी है, स्त्री में भी है। और हुँ, हम में मतलब पुरुष में ये जो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होती है, इसलिए बाल बहुत आते हैं देह में। हुँ, अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो गया तो ये ऊपर का जैसा मेरा हो गया, खाली हो जाएगा। इसका एक ड्रॉबैक है, ये है कि इसके टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपको हुँ, फिजिकल इंटीमेसी का बहुत वो रहती है, हुँ, ठीक है। अगर स्त्री को ऐसा हो गया समझो कि उसका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, तो वो हुँ, फेमिनाइनिटी जो कहते हैं वो ज़्यादा रहती है, उसको लगती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ या सुंदर हुँ, हूँ वगैरह। तो ये हुँ, उसका ड्रॉबैक है। अगर उसको मेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, तो उसको यहाँ पे नीचे बाल आना शुरू, हुँ, जैसे यहाँ पे दाढ़ी होता है, उनका भी वही यहाँ पे आ जाएगा, मूछें लाइट मूछें आ जाएँगे या हाथ में, पैर में बहुत बाल आ जाएँ। हुँ, तो ये चक्कर है। हुँ, अगर हम इसको सही तरह से देखें कि हार्मोनल चेंजेस है, कोई स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, ऐसा हम देखेंगे, हँसी आती है। जिसको मैं स्त्री समझता हूँ, हार्मोनल चेंज हो गया तो वो पुरुष हो जाएगी। मतलब उसको पूँछें वगैरह ये दाढ़ी सब आ जाएगा। उतना नहीं आएगा जितना पुरुष का है, फिर भी तो आ जाएगा। बहुत सारे होते हैं जिसका ये सब आ गया है, छोटे-छोटे होंगे या बड़े होंगे या कुछ भी होंगे, है ना? हाँ, और हाँ, हाँ, हाथ में पूरा बाल आ गया। तो अभी देखिए वो इमोशनल जो है, इमोशंस हुँ, इसलिए चाहिए क्योंकि उनका वो जब भी बच्चा पैदा होता है या स्त्री में जो वो क्षमता है कि बच्चे बच्चे को परवरिश करने के लिए ममता, ममकार, ममता ये सब के लिए चाहिए। हुँ, तो ममकार जब भी आता है तो अहंकार के साथ ही आएगा, ऐसा नहीं कि अहंकार नहीं आएगा और ऐसे ही ममता आ जाएगा। ममता जब भी आती है पॉसेसिवनेस आ जाती हुँ, है, मतलब पॉसेसिवनेस मतलब ऐसा आ जाएगा कि मेरा है, ये मेरा हुँ, पति है, ये मेरा बेटा है या बेटी है वगैरह, स्वाभाविक रूप से। हुँ, इसीलिए क्या होता है क्योंकि उसके कोख से आया है, उसका है। हुँ, समझ में आया? वो भी हुँ, उसका हुँ, है। तो वो परवरिश करने के लिए उसको ये इमोशंस जो हम कहते हुँ, हैं भावना, हुँ, वो ज़्यादा रहती है। हाँ, और इमोशन पुरुष के लिए तो उसको कुछ करना नहीं है, उसको वो बच्चे को पकड़ के बैठना तो नहीं है, मतलब इसने हुँ, 9 महीना अपने पेट में रखा है, पहली बात। हुँ, फिर इतना तड़प-तड़प के ने बच्चे को पैदा किया है ना? हुँ, हुँ, कोई भी स्त्री, कोई भी माता यहाँ पे बैठी है, जो माँ बनी है, तो पता है कि कितना कष्ट लिया है, हुँ, सही है ना? तो वो कष्ट लेने के बाद ये बच्चा आया है।
पर हमारे लिए तो ऐसा नहीं है। हम्म, हमने कभी भी माँ नहीं बने या कुछ बनने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें। तो हमारे लिए फिज़िकल ज़्यादा होती है, उनके लिए भावनात्मक ज़्यादा होती है। तो अगर स्त्री भावनात्मक छोड़ देती है और पुरुष ये फिज़िकल का जो ये जो लैंगिक वासना जो है, वो छोड़ देता है, बस हो गया। दोनों का बहुत ही अच्छा हो गया। अच्छा हो जाए, पर सर दोनों धम्म में होना चाहिए या समझ होनी चाहिए हाँ, उतनी। वो सही बात है। वो मैं तो ये कह हाँ, रहा हूँ कि क्यों होता है? क्यों हाँ, ऐसा होता है? मैंने आपको कहा कि ये स्त्री ऐसा क्यों करती है और पुरुष ऐसा क्यों करता है? इसमें हार्मोनल चेंजेस भी है, उसके साथ में ये भावना मेंटल। जो होती है वो भी चेंजेस है। इसीलिए पुरुष फिजिकल ज़्यादा लेता है और स्त्री मेंटल मतलब इमोशनल भावनात्मक भावना ज़्यादा, ज़्यादा जुड़ी रहती है। क्योंकि वो जब भी बच्चा उसके के कोख से जो आता है वो उसी का है, क्योंकि उसी का पेट से आया है। हुँ, वो पेट में था, नीचे से आया है, वो सही बात है, फिर भी उसी का बॉडी से आया ना, हमारे बॉडी से कुछ नहीं आया। ऐसा देखा जाए, हुँ। हमारे बॉडी से क्या आया? कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए कभी-कभी वो स्त्री बच्चे से ज़्यादा जुड़ी रहती है और पति से नहीं रहती, क्योंकि पति का बहुत द्वेष कर सकती है, बच्चे का नहीं कर सकती। हाँ, बात सही है। ऐसा मतलब प्रैक्टिकली देख रहे हैं हम कि बच्चा अगर वही रहेगा, गलती करेगा, जो करेगा तो उसको क्षमा कर सकती है, लेकिन अगर पति या कोई पुरुष वही गलती करे तो नहीं क्षमा कर सकती है। बहुत, क्योंकि उससे वो जुड़ी नहीं है। क्योंकि हुँ, इसलिए बुद्ध भी कहते हैं माता यथा नियम पुत्रम आयुषा पुत्रम अनुरखी, कार्य हुँ, निमित्त सूत्र में इसलिए आता है कि वो ऐसे पकड़ के रखती है। क्यों? पहला जब भी बच्चा आता है, स्तन का दूध ने पी लिया, का मतलब हुँ, उसका जुड़ गई वो, हुँ, हुँ, और वो 1 साल तक देती है दूध बच्चे को। कोई 6 महीने के 6 महीने तक पिला देती है, कोई 1 साल तक पिला देती है। तो जो वो स्तन से पी रहा है, हुँ। वो तो उसी से जुड़ जाएगा ना। वो पति सर से कुछ अभी लेना-देना नहीं है। हाँ सर। सर एक और ये है, ऐसा जैसे सुना है कि फीमेल में दया भाव ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि उल्टा उसका, कि स्त्री में अभी दया नहीं कम है, पुरुष में कभी-कभी दया आ जाती है, ऐसा है। तो ऐसा 2 का डिवाइड कैसे हो जा रहा है? वो होता है क्योंकि अभी क्या होता है कि सेल्फिशनेस जब भी आती है, हाँ, हाँ। स्वार्थ जब भी आती है, वो दया निकलती जाती है। नहीं, पहले क्योंकि ये दया मतलब स्त्री का माना जाता है ना, कि दया स्त्री के गुण है या है, देवी पर अभी ऐसे बोला आजकल जाता है। आजकल देखा जाए वो चेंज हो रहा है। हाँ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ऐसा सेपरेशन आ रहा है। अभी दोनों मिला के बच्चे नहीं कर रहे हैं। वो उसको लगता है कि इसको इसके ऊपर थोप दूँ। अब अभी मैंने तो 10 महीने इसको रखा था, अभी तुम झेल लो। हुँ, तो हुँ। ऐसा कंपटीशन की तरह हो गया। आजकल के अगर आजकल के ज़माने के लोगों को देखते हैं, तो हाँ ऐसा हो सर। गया। तो वो अभी वैसा हो गया। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहा। ठीक है, अभी ठीक कुछ है। नहीं कर सकते, जो है सो है, नहीं, पर समझना है ना, अपने कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नेचुरली स्वभाव भी समझना जरूरी है, क्योंकि हाँ, फैमिली हो, जितने भी दुखी पीड़ित है फैमिली मैटर से, ना कि देश से या अंतरराष्ट्रीय से। आपने अभी भी जितने से जुड़े हैं तो उनका आपने देखा कि फैमिली प्रॉब्लम ही है, ना कि राजनीतिक या देश का हाँ, या हाँ, इसका। वो सही बात है, फैमिली का है ही ना? है। तो हम तो अगर समझेंगे किस लिए है, हम्म, देखिए 2 चीज़, वात हम्म, पित्त कफ, राग द्वेष हम्म, मोह, ये एक वन साइड हो गया। दूसरा हम्म, साइड कि स्त्री और पुरुष, इसलिए बुद्ध कहते हैं इत्थि इंद्रिय पुरी से इंद्रिय, मतलब ये इंद्रिय है। इसमें क्या होता है कि पूरा इमोशंस वगैरह वगैरह सारा आ जाता है, ठीक है ना? हम्म, जिसको मैं पुरुष समझ रहा हूँ, वो हम्म, उसमें भी दया भावना सब कुछ है, पर स्त्री हम्म, के मुकाबले में नहीं है, नहीं नहीं। क्योंकि भावना ज्यादा स्त्री में होती है। अभी वो स्त्री चूज करेगी कि मुझे भावना नहीं जगानी है,
मैं भी ऐसे रह जाऊं जैसे पुरुष है, कर सकती है। और पुरुष भावनात्मक बन सकता है। ऐसा नहीं कि उसको पुरुष में भावनात्मक नहीं है, क्योंकि उनमें उसी में भी दोनों हार्मोन्स है। उसमें भी टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन जो कहते हैं वो भी है। फीमेल हार्मोन भी है, मेल हार्मोन भी है। अगर फीमेल हार्मोन ज्यादा रहेगा तो वो भावनात्मक हो सकता है। पर जितना भावनात्मक हो जाएगा वो मूड स्विंग हो जाएगा। उसका मूड में अभी आज अच्छा लग रहा है, कल उसको बुरा लग रहा है, ये ऐसा वो झंझट की तरह दिखेगा। क्योंकि उसका आज मन का संतुलन ऐसा है, परसों उसका मन का संतुलन ऐसा है। और स्त्री का इसलिए क्यों होता है कि उसका जो 28 दिन का जो साइकिल होती है, 14-14, दूसरा 14 जो आती है उसमें उसको तनाव रहती है। जैसे जैसे 5 दिन का आ गया, मतलब अभी उसको एग रिलीज हो जाएगा और वो बाहर चली जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, तभी उसका मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। जब मूड स्विंग होती है वो पागल की तरह कुछ भी, मतलब कोई भावना आ गया तो अगर वो पुरुष ने कुछ कर दिया, कह दिया, वो काफी होती है कि वो भड़क जाएगी। बात को पकड़ के रखेगी बहुत। हाँ, वो पकड़ के रखेगी। तो वो उसको हमें समझना चाहिए कि ये 28 दिन का साइकिल में ऐसा हो रहा है, या 30 दिन का साइकिल, किसी किसी का तो 35 दिन का होता है या 30 दिन का होता है। 28 दिन का होता है तो ठीक है, पर 30 या 35 दिन का होता है या इरेगुलर होता है, उनका मूड स्विंग बहुत ही खराब होती है। क्योंकि हम कह नहीं सकते कि कौन सी दिन ये सही रहेगी, कौन सी दिन ये भड़क जाएगी। हाँ, सालों तक चलता रहेगा फिर ऐसा कुछ कुछ। इसलिए अभी यही तो चक्कर है फैमिली लाइफ में, किसको क्या सुनाए, किसका क्या सुने। हाँ, नहीं वो समझने ऊपर ही बात है ना। खुद को अभी धम्म का मन शरीर अपना है तो अपने को समझना है। वो है तो वो समझेंगे जिनको धम्म का मार्ग मिल गया। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देखो पकड़ लिया, अभी क्या करें, अभी छोड़ के तो जा नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। ये सिर्फ धम्म ही काम आएगा, कुछ नहीं कर सकते। सर ऐसा भी हो सकता है ये जो अभी किसी ना किसी जन्म में पुरुष या स्त्री पुरुष होता है तो उसका भी भाव आ जाता होगा। चाहिए तो कल इसको ले लेंगे, अभी तो बहुत वक्त हो गया, क्योंकि इसके लिए पूरा 2 घंटा लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा ऐसा, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट दोनों आना चाहिए ना। नहीं अभी हाँ, इसलिए सर ये भी जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आपने धम्म में जो जुड़े हैं या तो स्त्री जुड़े या पुरुष जुड़े हैं। अब कोई पति से परेशान है इसलिए दुखी है, कोई स्त्री से परेशान है इसलिए दुखी है। तो इसलिए दोनों व्यक्ति या स्त्री जुड़े हैं धम्म से ही। मार्ग तो वही है कि सुख की ओर बढ़ना है, निब्बान की तरफ बढ़ना है। तो उसका भी क्लियरिटी होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, कल ले लेंगे यार, इसी का ले लेंगे। हाँ एक टॉपिक ले लीजिए ताकि और धम्म में आगे बढ़ने के लिए काफी, क्योंकि अभी ये स्त्री के लिए काफी उसी तरह भी उससे ज्यादा पुरुषों के लिए ज्यादा दुखमय बन रहा है। इसलिए ना धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, ना स्त्री बढ़ रही, ना पुरुष बढ़ रहा है, सिर्फ चल रहा है मतलब सरकार है ना। तो लेट पहुंच रहे, मतलब पहुंचेंगे लेकिन ये क्लियरिटी होने के बाद जल्दी पहुंच जाएंगे। सही बात, 100% सही है। तो ये ले लीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं और क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं चय्यं खममे भन्ते भूमा तथागत। कायेन वाचा चित्तेन कथं चय्यं खममे धम्मं संदिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं चय्यं मे संघं पुण्यं कृतं अनुत्तरोति। साधु साधु।